हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपके क्लास 10 बहुत ही ये अच्छा सा चैप्टर है। और कल हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था, जहां से हमने कुछ फार्मूलाज को देखा। तो सबसे पहला फार्मूला W=EV, इसको हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने इसे बोनस पॉइंट में हमने कुछ और भी फार्मूलाज को देखा था, और वो लगभग 4 फार्मूला थे। मैंने आपको कहा था वो सारे फार्मूलों को आपको याद रख लेना है। वो 4 फार्मूले आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उन जो फार्मूले हैं उन्हीं के बेस पे मैं आपकी कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हम इन न्यूमेरिकल को फटाफट। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है कि 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड में कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी आपका 42 वोल्ट का एक बल्ब है जिसमें 5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 5 एम्पियर की, वो भी प्रति सेकंड, एक सेकंड में उसमें 0.5 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित, इसमें करंट हो रही है। वह 42 वोल्ट का आपका बल्ब है। तो इसमें जो ऊष्मा, जो उसकी हीटिंग पॉइंट होगी वह कितना होगा। ठीक है, उसमें कितना वह गर्म होने वाला है बल्ब, उसी को आज हम ज्ञात करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हमने कल एक हीटिंग का फार्मूला देखा था। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं हमको मिला क्या है। हमको वोल्ट मिल गया है, एम्पियर यानी यहाँ से हमको धारा मिल गया है, उसके बाद यहाँ से हमको टाइम मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस फार्मूले में थी, हमको क्या क्या मिला है, हमको वोल्ट मिला है और एम्पियर धारा मिला है, टाइम मिला है। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हमारे इस फार्मूले में उपलब्ध हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे बिना किसी सोचे विचारे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला सीधे से अप्लाई कर देना है। अब हम यहाँ से v का मान रख देंगे। v का मान 42 है और i का मान 0.5 है और t का मान हम 1 देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऊपर भी यहाँ दशमलव है, नीचे भी यहाँ दशमलव है। तो अगर हम इससे इन दोनों को हटा दें तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 5, नीचे 42 आ जाएगा। यही होगा ना, तो इतना आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर भी 42 है, नीचे भी है, यहाँ 42 ही है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 42 को इस 42 से हम काट देंगे साधारण रूप से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 गुणे 1। और आपको पता है कि जब हम किसी का गुणा 1 में करते हैं तो हमेशा वही आता है। तो ये 5 के 5, तो कुल मिला के आपके जो ऊष्मा का जो कैलोरी होगा वह 5 ही होगा। ऐसा है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या है कि एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, एक चालक है, उसका प्रतिरोध मतलब आर होता है, वह 10 ओम आपका दिया गया है। चालक में 10 सेकंड यानी यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। क्या 10 सेकंड में प्रवाहित 15 एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा, उसमें करंट हो रही है प्रवाहित, धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। ठीक है, हमें एक बार फिर से यहाँ पर हीटिंग ज्ञात करने के लिए, यानी वह जो आपका यंत्र है वह गर्म कितना हो रहा है, उसमें जितनी आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। हमें यहाँ पर आर मिल गया है, उसके बाद आर आपका 10 ओम है, और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं हमको टी मिला है, टी 10 सेकेंड है, और हमको यहाँ से आई मिल गया है। आई आपका कितना दिया है, प्रति सेकेंड, आई आपका 15 एम्पियर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये आखिर रिलेट किससे हो रहा है, जिसमें आर टी आई यह सब हो। तो हमें काफ़ी अच्छे से पता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर, हमने ये फार्मूला को पढ़ा हुआ था, आई स्क्वायर आर टी अपान में 4.2। हमने इस फार्मूले को पढ़ा हुआ था, आपको अगर याद नहीं तो ये यहाँ पर आपकी कमी है, आपको इसे याद कर लेना चाहिए। तो अब हम इसमें मान रख देते हैं। स्टूडेंट देखिए, कमी मतलब ये नहीं, लेकिन आपको अच्छे से इसे याद रख लेना है। देखिए मैं यहाँ पर आई का मान 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए आई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसको कट पेट करने में, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ। ये इसको आसानी से सॉल्व करने का ये काफ़ी अच्छा सा रूल है। फिर हमने यहाँ पर आर का मान रख दिया, आर आपका 10 है। उसके बाद आपको जो ये टी दिया है इसका मान भी हमें 10 ही मिल जाता है। ठीक है, यह 10 ही मिल जाता है, और इसके नीचे पॉइंट में ये आपका इतना तो रहेगा ही आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग में। इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, जब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे,
हम यहाँ क्या देखते हैं, इसका गुणा करने में यहाँ पर 100 आ जाएगा, और जब यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से एक जब यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ पर फिर से एक 10 का गुणा हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद 15 का हमको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, या 15 इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225। तो इसे टोटल सॉल्व करने पे आपका आ जाने वाला है 5357.14, और इसे हम कैलोरी में लिखेंगे। कैलोरी में अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, आप इसका आपस में गुणा कर लेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे, और उसमें 42 से भाग करने के बाद आप उसमें फिर 10 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका अगला यानी इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है कि किसी 8 ओम प्रतिरोध से, कोई आपका 8 ओम का प्रतिरोध है, वह प्रति सेकंड में 200 जूल ऊष्मा जो आपका है वह उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें आखिर मिला क्या है, यहाँ पर हमें ऊष्मा यानी हमें एच मिल गया है, और उसके बाद हमें यहाँ दूसरा क्या पॉइंट मिला है, हमें प्रतिरोध मिल गया है, यानी हमें आर का मान मिल गया है। ठीक है, हमें आर का भी मान यहाँ से ज्ञात हो गया है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ में और क्या चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, क्या यहाँ पर नहीं है। तो हमें कुल मिलाकर सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमने जितने फार्मूले पढ़े थे उसमें विभवांतर सिर्फ एक ही पॉइंट में था, सिर्फ एक ही फार्मूले में था, वो आपका फार्मूला था I² RT। ठीक है, इसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इससे आपका विभवांतर कैसे आने वाला है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर लॉजिक का उपयोग करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर I का मान, सबसे पहले जब हम यहाँ पर I का मान हम रखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि I का मान तो आपको यहाँ पर पता ही नहीं है, I का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब हम I बराबर इसको करते हैं, I इधर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो यह जो आपका H है ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में जो, और ये सारी चीज़ें ये इसके बटे में आ जाएंगी, ऐसे बटे में, और ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम I का मान पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये आपका अंडर रूट में है, यच का मान आपका कितना दिया गया है उसको रख लेते हैं, यच का मान आपका 200 दिया गया है। ठीक है, और आपका जो आर का मान है वो 8 है, और चूंकि हम प्रति सेकंड की बात कर रहे थे तो हमें यहाँ से टी भी ज्ञात हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, 8 1 8 होता है, उसके बाद 8 पंजे 40 से ज़्यादा चले गए, फिर 8 दूनी 16, तो यहाँ हम देखते हैं 2 बार जाते हैं, फिर 8 पंजे 40, तो कुल मिला के जो आपका आता है ये आ जाता है यहाँ पर 5 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर आपका आ जाएगा 5 एम्पियर आपका आ जाता है। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ आई का ही मान ज्ञात हुआ है अभी तक, और चूंकि हमको विभवांतर ज्ञात करना था। ठीक है, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें पता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। तो V का आपका मान यहाँ नहीं पता है, I का मान अभी भी आपने निकाला, और R का मान आपको पता है 8 है, तो 8 पंजे 40, तो 40 वोल्ट आपके यह यहाँ का विभवांतर हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से था ये क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, जहाँ आपको कुछ और भी टॉपिक बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उसमें हम विद्युत बल्ब के बारे में समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में।